जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम हिंदी साहित्य की सीरीज में आदिकाल का साहित्य पढ़ रहे थे और आदिकाल के साहित्य में हमने रास साहित्य पर बात की थी और रास साहित्य में हमने इस बात पर चर्चा कर ली थी जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रास साहित्य से संबंधित तथ्य हो सकते हैं या राज साहित्य किन रूपों में लिखा मिला, वहाँ किस किस तरह की विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं। तो राज साहित्य के विषय में हम बात कर चुके थे। आज हम प्रयास करेंगे कि आज ही की क्लास में, क्योंकि राज साहित्य माना आदिकाल का सबसे ज्यादा प्रामाणिक साहित्य है। ये सच है कि अगर आदिकाल की हम जितने भी साहित्य देखते हैं, चाहे नाथ साहित्य हो, सिद्ध साहित्य हो, रासो साहित्य हो, लौकिक साहित्य हो, हालांकि हमें राज साहित्य में आगे की परंपरा में एक फागु साहित्य भी मिलेगा। इन सारे साहित्यों में सबसे ज्यादा प्रामाणिक जो है वो है हमारा रस साहित्य। प्रामाणिक तो है, लेकिन अगर हम इसकी कंटेंट देखें, अगर ये देखने का प्रयास करें कि कितना है, तो बहुत कम है, अन्य साहित्यों की तुलना में कम है। जैसे कि रासो साहित्य हमारा लगभग 5 से 6 क्लासेस में समाप्त हो पाया था। तो आज की क्लास में मैं प्रयास करूंगी रास साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जो जैन रचनाकार हैं, हम उन्हें आज ही की क्लास में समाप्त करते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम क्लास शुरू कर लेते हैं और हम पहले राइटर डालते हैं भरतेश्वर बाहुबली। सॉरी, राइटर का नाम है, रचनाकार को ले लेते हैं। पहले रचनाकार हैं सालभद्र सूरी। पहले रचनाकार हमारे कौन है? सालभद्र सूरी। ये वही सालभद्र सूरी हैं जिन्हें गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला या हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली है। भरतेश्वर बाहुबली रास। हालांकि भरतेश्वर यानी भरत और बाहुबली दो भाई थे। इनकी ये जो दो पात्र हैं, भरत और बाहुबली, जैसे हम भरतेश्वर के नाम से इस रचना में जानेंगे, तो भरतेश्वर और बाहुबली हमें सिर्फ राज साहित्य में नहीं, इससे पहले हमें अपभ्रंश में, प्राकृत में और संस्कृत साहित्य में भी इन दो पात्रों के नाम से बहुत सारा साहित्य प्राप्त होता है। तो चलिए सालिभद्र शूरी की हम पहली रचना लिखे लेते हैं। इनकी पहली रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास पहली रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और जो इसका रचना काल है, मैं यही कोष्टक में लिखे देती हूँ, 1184 ईस्वी। 1184 ईस्वी में लिखी गई हमारी भरतेश्वर बाहुबली रास। और किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रचना लिखी गई सालभद्र सूरी के अनुसार। अगर हम बात करें कि इसका कथानक क्या है, तो इसके कथानक जैसे कि मैंने बताया, भरतेश्वर बाहुबली रास में, या ऐसे लिख लेते हैं, इस ग्रंथ में, इस रचना में दो भाई, दो भाई भरत, या फिर हम भरतेश्वर भी लिख लें, एक ही बात है। भरतेश्वर, भरतेश्वर बड़े थे, भरतेश्वर और बाहुबली की, बाहुबली, इस रचना में भरतेश्वर और बाहुबली की वीरता व शौर्यता का वर्णन है। शौर्यता का वर्णन है। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम सुनंदा और सुमंगला।
जो भरत थे वो बड़े थे और पराक्रमी भी थे, इसलिए इनको अयोध्या का राजा बनाया गया। सुनंदा और सुमंगला था, भरत को अयोध्या व बाहुबली को तक्षशिला का तक्षशिला का राज्य मिला, राज्य मिला। रचना में दोनों मतलब जो ये रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसमें जो दो भाई थे भरत और बाहुबली, इनकी वीरता और शौर्यता का वर्णन है। इनकी माता सुनंदा और सुमंगला थी, और अगर पिता की बात की जाए तो इनके पिता थे ऋषभ जिनेश्वर, उनके यहाँ पे उत्पन्न माने जाते हैं। तो ये जो दो भाई थे ना, इनमें भरतेश्वर कैसे थे, भरतेश्वर यानी भरत बड़े थे, तो इनको तो अयोध्या का राज्य मिला, और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। भरतेश्वर बड़े भी थे और पराक्रमी भी थे बाहुबली की अपेक्षा। तो पूरे जीवन ये युद्ध करते रहे, राज्यों की सीमाएं बढ़ाते रहे, लेकिन बाद में युद्ध करते करते रक्तपात से इनका क्या हुआ, मन द्रवित होने लगा, पश्चाताप के भाव से जाग गया, तो फिर ये जैन धर्म में दीक्षित हो गए। जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था कि जो राज साहित्य वो हिंदू कथाओं का जैन धर्म के अनुसार व्याख्यायित की गई हैं। यानी कि राज साहित्य में जो रचनाएं ली गई हैं, जो पात्र लिए गए हैं, जो कहानियां ली गई हैं, वो कैसी हैं, वो सभी कहानियां हिंदी कहानियां हैं अधिकांश, और उनको किसके अनुसार लिया गया है, उनको लिया गया है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, मतलब व्याख्यात किया गया है जैन धर्म के अनुसार, हालांकि पात्र हिंदू धर्म के ही हैं। तो भरतेश्वर और बाहुबली भी हिंदी साहित्य में, हमें संस्कृत साहित्य में भी मिलते हैं पात्र, उनको जैन धर्म के अनुसार। अब जैन धर्म में क्या है कि भाई आप रक्तपात से भगवान राम के पयम चरू में वर्णन है कि भगवान राम जब समाज के तानों से दुखी हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के राम और सीता जी ने जैन धर्म को अपना लिया। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या है कि ये जो दो भाई थे भरतेश्वर और बाहुबली, तो ये भी बेचारे परेशान हो गए, किस चीज से, युद्धों से परेशान हो गए, तो इन्होंने क्या किया, बाद में युद्ध विद्ध छोड़ करके जैन धर्म को अधिकार अपना लिया, तक्षशिला का राज्य मिला। युद्धों से विरक्ति के बाद, युद्धों से विरक्त के कारण ये दोनों भाई, ऐसे लिख लीजिए, दोनों भाई जैन धर्म में दीक्षित हो, जैन धर्म में दीक्षित हो, मोक्ष के अधिकारी बने। मोक्ष के अधिकारी बने। अब इसके छंदों के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो ये ग्रंथ है, इसमें जो कुल छंद हैं, कुल 205 छंद हैं, और कौन कौन से हैं, दोहा और चौपाई। और यदि काव्य रूप की बात की जाए, तो इसका काव्य रूप खंड काव्य है।
और ये किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। और यही मत सर्वमान्य भी है। लेकिन इसके काव्य रूप को मुक्तक माना है शुक्ल जी ने। प्रमुख रस है तो सबसे पहले इसमें वीर रस है, श्रृंगार का भी वर्णन मिलता है, और बाद में वैराग्य को हासिल किया है, मतलब वैराग्य को प्राप्त किया है, तो इसमें हमें शांत रस भी देखने को प्राप्त होता है। और अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा में नाटकीयता, नाटकीयता, उक्त वैचित्र्य, वैचित्र्य तथा रसात्मकता है, तथा रसात्मकता है। और एक इस नोट पॉइंट की बात की जाए तो मुन जिन विजय ने इसे मुन जिन विजय ने इसे रास परंपरा का, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, या रास परंपरा का की प्रथम रचना माना है। इसकी एक पंक्ति है, नोट कर लेते हैं। बोलह बाहुबली, बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खंडित, लोह खंड, तव गर्व्यू हंत। और ये पंक्ति हमें कहाँ मिलती है? ये पंक्ति हमें मिलती है भरतेश्वर बाहुबली रास में। तो भरतेश्वर बाहुबली रास का कथानक, उसके राइटर, उसका रचना काल, भाषा, काव्य रूप, कुल छंद, और एक महत्वपूर्ण बिंदु था इसके विषय में कि जो मुन विजय जो थे उन्होंने इसे क्या कहा, तो उन्होंने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कहा। चलिए भरतेश्वर सॉरी शालिभद्र सूरी का एक और ग्रंथ लिखे लेते हैं, पंच पांडव रास, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ है। पहला ग्रंथ हम कौन सा लिख चुके हैं? तो पहला ग्रंथ हम लिख चुके हैं भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का। इसके विषय में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे। अब इनके दूसरे ग्रंथ को लिखे लेते हैं, ये भी भरतेश्वर बाहुबली सॉरी शालिभद्र सूरी का ही है, पंच पांडव चरितरास।
और इसका रचनाकार जैसा कि मैंने पहले ही बताया कौन है, सालभद्र सूर्य। अब अगर बात करें इसके रचना काल की, तो इसका रचना काल है 12वीं सदी, या हम कह सकते हैं 1191 ईस्वी, और अगर सदी में पूछ ले तो 12वीं सदी। ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी। काव्य रूप, महाकाव्य, और अगर छंद सर्गों की बात की जाए, तो इसमें कुल सर्ग हैं 15। और ये तो मैंने पहले ही नोट करा दिया था कि ये पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है, रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य। चलिए दोबारा लिख देते हैं। रास साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक काव्य या प्रथम ऐतिहासिक रचना। पंच पांडव रास भरतेश्वर सालभद्र सूर्य की ही एक रचना है, जो कि कब लिखी गई, 1191 ईस्वी या 12वीं सदी में लिखी गई। काव्य रूप इसका कैसा है, तो काव्य रूप है इसका महाकाव्य, और अगर कुल सर्ग 15 हैं, और राज साहित्य की प्रथम ऐतिहासिक रचना है। और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि सब कुछ अहिंसावादी है, तो लिख लेते हैं इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी बताया है। अहिंसावादी बताते हुए मोक्ष का अधिकारी बताया है। मोक्ष अधिकारी मोक्ष अधिकारी माना है। सालभद्र सूर्य की दूसरी इंपोर्टेंट रचना पंच पांडव रास। एग्जाम में हालांकि इतनी ही संभावना रहती है कि पंच पांडव रास किसकी रचना है और किस काल में लिखी गई। इसके साथ ही इसका काव्य रूप, कुल सर्ग, ये सारे मैंने नोट करा दिए। और इनकी एक रचना और लिख लेते हैं, सालभद्र सूर्य की ही बुद्धिरास। और बुद्धिरास के रचनाकार हैं सालभद्र सूर्य, और रचना काल है 1193 ईस्वी। अगले कवि को लिखते हैं आशुग। आशुग की एक रचना बड़ी अच्छी सी है, बहुत छोटी सी रचना है, 35 छंदों में लिखी गई है। आशुग कवि, और इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है चंदन वाला रास। जो चंदन वाला है वो एक सेठ की बेटी है, जिसे उठाकर ले गए हैं
सॉरी, राजा की बेटी है जिसे उठा करके एक सेठ के यहाँ पर बेच दिया गया है। और इस रचना का रचना काल है 1200 ईस्वी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रचना स्थल का भी बोध मिलता है। तो जो रचना स्थल है वो जालौर है। रचना स्थल क्या है? जालौर। अगर कथानक को संक्षिप्त में लिखा जाए इस रचना में राजा तदबहान की पुत्री चंदनवाला तख्तबहान की पुत्री चंदनवाला की करुण गाथा है। चंदनवाला को 7 वर्ष की आयु में वर्ष की आयु में डाकू उठाकर ले गए। डाकू उठाकर ले गए व एक सेठ को बेच दिया। बेच दिया यानी कि जो चंदन वाला थी उसको कौन उठाकर ले गए थे? उसको डाकू उठाकर लेके ले गए थे। और उन डाकुओं ने क्या किया? सेठ को बेच दिया और सेठ ने वैश्यावृत्ति में धकेल दिया। सेठ ने चंदनवाला को वैश्यावृत्ति वैश्यावृत्ति में डाल दिया। फिर भी चंदनवाला अपने सतीत्व पर टिकी रही। और इस कहानी में क्या किया है? इस कहानी में चंदनवाला को मोक्ष का अधिकारी सिद्ध कर दिया है, जैसा कि लगभग हर जैन कहानी में होता ही है। टिकी रही। इस रचना में इस रचना में चंदनवाला को मोक्ष का अधिकारी बताया है। मोक्ष का अधिकारी माना है। यानी राइटर ने क्या कहा है कि जो चंदन वाला है वो किसकी अधिकारी है? वो मोक्ष की अधिकारी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसका छंद है ना, वो सिर्फ छोटे से 35 छंदों का रचना है। यानी कि कुल छंद कितने हैं? कुल छंद ही इसके 35 हैं। और काव्य रूप खंड काव्य है। खंड काव्य। और अगर भाषा की बात की जाए
तो भाषा राजस्थानी मिश्रित, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। और अगर रस की बात की जाए तो रस है करुण रस। चलिए अगले राइटर की बात कर लेते हैं, जैन में ही। तो अगले रचनाकार हैं देवसेन, आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन की जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उसकी बात हम कब कर चुके हैं? उसकी बात हम कर चुके हैं जब हमने हिंदी की पहली रचना की बात की थी, क्योंकि आचार्य देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार्य, वो हिंदी की पहली रचना होने का गौरव प्राप्त किए हुए है। तो वहां हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम जल्दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो आचार्य देवसेन की जो रचना है वो है श्रावकाचार्य, श्रावकाचार। और ये बनाई किससे, हम यहीं से पता कर लें अगर शॉर्ट में, क्योंकि पहले तो हम पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लासेस में। देखो तो ये श्रावक धन आचार से बना है शब्द श्रावकाचार। अब श्रावक क्या है? श्रावक धर्म है। तो श्रावक धर्म का आचरण करने का और गृहस्थ जीवन का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? वही हमें श्रावकाचार्य रचना में मिलता है। इस रचना में कुल छंद कितने हैं? तो कुल छंदी इसमें कितने हैं? 205, 205। और इनकी एक रचना तो श्रावकाचार्य हो ही गई। और अगर दूसरी रचना की बात की जाए तो दूसरी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है नए चक्र, नए चक्र। और इसी को हम लघु नए चक्र भी कहते हैं। ये किसकी रचना है? ये भी आचार्य देवसेन की रचना है। और इसको लघु नय चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बृहद नय चक्र है वो पहले से ही हमें एक रचना प्राप्त होती है, जो कि किसकी है? अपभ्रंश भाषा में है और माइल धलव धवल की मानी जाती है। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए, अन्य रचनाएं इसकी आचार्य देवसेन की, तो इनकी अन्य रचना है आराधना सार, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह। और एक और रचना इनकी लिख लीजिए, सवाय धम्म दोहा। अन्य रचनाओं में इनकी 4 रचनाएं आती हैं, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और धम्म सवाय धम्म दोहा। और एक इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि आचार्य देवसेन ने, आचार्य देवसेन ने अपने ग्रंथ, इनका एक ग्रंथ और हमें मिलता है दर्शन सार के नाम से, जिसका वर्णन मैंने अन्य रचनाओं में नहीं किया है। दर्शन सार में जैन धर्म में, जैन धर्म में
जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति का, अनेक संघों की उत्पत्ति का वर्णन है। और जो संघ थे, वर्णन है उन्हें, किसे, संघों को, उन्हें जैनाभास नाम दिया है, उन्हें जैनाभास नाम दिया है। किसको, जो बहुत सारे संघ थे, उन्हीं संघों को क्या कहा है, उन्हीं संघों को जैनाभास कहा है। तो आचार्य देवसेन की महत्वपूर्ण रचना श्रावकाचार है, जिसका वर्णन हम पहले ही हिंदी की पहली रचना के रूप में कर चुके हैं। और इसके बाद में इनकी दूसरी रचना है नय चक्र, जिसे लघु चक्र के नाम से माना जाना जाता है। उसके बाद दर्शन सार, आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह और सभाए धम्म दोहा। एक महत्वपूर्ण रचना लिखते हैं, रचनाकार का नाम लिखते हैं। रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी। और विजय सेन सूरी की जो रचना है वो है, इनकी रचना का नाम है रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरे रास। और इस रचना का रचना काल है 1213। 1213 ईस्वी। कथानक की बात की जाए तो कथानक में जो रेवंत गिरी तीर्थ स्थल है, रेवंत गिरी तीर्थ स्थल, वह नेमिनाथ का, नेमिनाथ की प्रतिमा, प्रतिमा का वर्णन। यानी हमें क्या मिलता है, रेवंतगिरी जो तीर्थ स्थल है उसके विषय में, और जो नेमिनाथ की प्रतिमा है उसके विषय में हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इस रचना में भाव व कला दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष में श्रृंगार का वर्णन।
हमें भाव और कला पक्ष यानी भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में ही किसका वर्णन मिलता है? श्रृंगार का वर्णन मिलता है। अगले राइटर लिखते हैं जिन धर्म सूर्य। जिन धर्म सूर्य। और जिन धर्म सूरी की जो महत्वपूर्ण रचना है उस रचना का नाम है स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास। और इस रचना का रचना काल है 1209 ईस्वी। और अगर कथानक की बात की जाए तो इसका कथानक है स्थूल भद्र नामक ब्राह्मण जो के कोशा नाम की वैश्या के साथ भोग लिप्त था। भोग लिप्त था। बाद में उसे मोक्ष का अधिकारी बताया। बाद में जैन धर्म में दीक्षित कर मोक्ष अधिकारी माना। जैन धर्म में क्या बताया इसमें कि जो स्थूल भद्र नाम का ब्राह्मण था वो पहले क्या था? पहले भोग लिप्त था और बाद में क्या किया? बाद में उसने जैन धर्म में दीक्षित हुआ, अपनी गलतियों को माना और फिर उस मोक्ष का अधिकारी बन गया। अगले राइटर लिखते हैं। अगले राइटर हैं सुमित गुड़। सुमित गुड़। और इनकी रचना है नेमिनाथ रास। और इस रचना का रचना काल है 1231 ईस्वी। नेमिनाथ व कृष्ण के मध्य का संवाद वर्णित। रचना में क्या है? कृष्ण और यानी ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का और जो आज जैनों के गुरु थे नेमिनाथ रास, उनका संवाद हुआ था आपस में धर्म को लेकर के। उसका वर्णन इसमें हमें मिलता है। किसमें? नेमिनाथ रास रचना में। और अगर इसके कुल छंदों की बात की जाए, कुल छंद, तो इस रचना में कुल छंद है 58। नमस्ते, मैं पहचान ही नहीं पाई सच में 58 58 छंद है इस रचना में। और अगर भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा अपभ्रंश से राजस्थानी अपभ्रंश से प्रभावित
राजस्थानी। भाषा कैसी है? तो भाषा कायदे में तो राजस्थानी है, लेकिन उस पर अपभ्रंश का प्रभाव मिलता है। कुल 58 छंद हैं। कृष्ण और नेमिनाथ के मध्य का संवाद वर्णित है इस रचना में। चलिए अब कुछ अन्य रचनाएं और रचनाकार लिख लेते हैं। बस एक टेबल सी बना लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं रचना और दूसरी तरफ लिख लेते हैं रचनाकार। तो इसमें पहली रचना लिखते हैं गए कुमार, गए सुकुमार रास। और गए सुकुमार रास देहलड़ की रचना है, 14वीं सदी की रचना है। दल्लड़। कच्छुल रास, कच्छुल रास। और अगर कच्छुल रास रचना की बात करें तो इसके राइटर हैं प्रज्ञा तिलक। कच्छुल रास के राइटर कौन है? प्रज्ञा तिलक। कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध, प्रतिबोध। और कुमार पाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी एक ही शब्द है। प्रबंध चिंतामणि। और ये प्रबंध चिंतामणि जो है ये रास काव्य वाली प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध चिंतामणि है। हाँ, अभय तिलक मणि पीले, अभय तिलक मणि। एक रचना और लिख लीजिएगा, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, घोर रास। और ये लिखी थी वज्रसेन सूरी। किसने लिखी? वज्रसेन सूरी ने। पुराण सार। और पुराण सार जो रचना है ये लिखी है चंद मुनि ने, चंद्र मुनि। और अंतिम रचना लिख लीजिए इसकी योग सार। और योग सार लिखिए योग चंद्र मुनि। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वो जैन और रास ग्रंथ को लेकर के बात की थी कि रास ग्रंथ में क्या होता है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं।
किस तरह की होती हैं। इसके बाद आज जो हमारी चर्चा की, जो जैन साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार थे और उनकी जो रचनाएं थी उन पर बात की। तो सबसे पहले जो हमने चर्चा की वो हमने बात की भरतेश्वर शालिभद्र सूरी की, रचनाकार की बात की। शालिभद्र सूरी की सबसे महत्वपूर्ण रचना भरतेश्वर बाहुबली, जिसके विषय में हमने इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जाना। और उनकी दूसरी रचना जो है वो है पंच पांडव चरितरास। और इसके अलावा तीसरी रचना बुद्धिरास जो कि शालिभद्र सूरी की है। इसके अलावा अगले राइटर के विषय में हमने आशुक कवि को जाना। आशुक कवि जिनकी चंदनवाला रास एक छोटा सा 35 छंदों का एक करुण गाथा भरा हुआ ग्रंथ है, रचना है। अगले राइटर के विषय में हमने आचार्य देवसेन जी को जाना। आचार्य देवसेन जो कि श्रावकाचार्य, जिनकी रचना को हिंदी की पहली रचना होने का सौभाग्य प्राप्त है। इनकी अन्य रचना नय चक्र, जिसे लघु चक्र के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो दर्शन सार नाम की इनकी रचना है, उसमें क्या है कि जो जैन धर्म के संघों की उत्पत्ति हुई, उन संघों को क्या कहा, जैनाभास कहा गया। अन्य रचनाओं में आराधना सार, तत्वसार, भावसार और सवाय धम्म दोहा। विजयसेन सूरी की रचना देव रेवंतगिरी रास के विषय में बात कर ली। जैन धर्म सूरी की स्थूल भद्र रास जो कि 1209 में लिखी गई। सुमित गुण की रचना नेमिनाथ रास। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस रचना में क्या है, कृष्ण और नेमिनाथ के मध्य का क्या वर्णित है, संवाद वर्णित है, जो धर्म को लेकर के संवाद हुआ था। और अंत में हमने कुछ ऐसे ग्रंथों, रास ग्रंथों की बात की जो कि किससे संबंधित है, रास परंपरा से संबंधित है। मान लीजिए अगर इसमें से कोई पूछ लिया जाए कि कौन सा रचनाकार किसके, तो इसमें गय कुमार रास रचना जो है 14वीं सदी की रचना देहल्लड़ के द्वारा लिखी गई। कच्छुले रास प्रज्ञा तिलक। कुमार पाल प्रतिबोध रचना अभय तिलक मणि के द्वारा लिखी गई। और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई। पुराण रास चंद्र मुनि के द्वारा लिखी गई। और प्रेम योग सार जो लिखी गई वो लिखी गई योग चंद्र मुनि के अनुसार। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।